प्रभु का स्मरण। हे सत्य स्वरूप, सत्य भाव से प्रार्थनीय, प्रार्थना करने योग्य परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। ओ आदर व सम्मान के योग्य सन्यासी वृंद, वानप्रस्थीगण, उपस्थित विद्वज्जन, परोपकारणी सभा के अधिकारीगण, धर्म और अध्यात्म के प्रेमी आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों और ब्रह्मचारियों, हम जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हैं, आध्यात्मिक हो विशेष रूप से, अथवा जीवन में अच्छे से जीना चाहते हो, तो विचार के योग्य बहुत सारे बिंदु उपस्थित होते ही रहते हैं। और उन स्थलों पर हम कहीं समाधान की अपेक्षा रखते हैं। अपने समीप के जो जीवित व्यक्ति हैं उनसे, जिनको हम उस विषय में अग्रणी मानते हैं, अनुभवी मानते हैं, उनसे, ऋषिकृत ग्रंथों से, वेदों से, कहीं से भी हम सहायता प्राप्त करना चाहते हैं और मार्ग देखना चाहते हैं। सब जगह अपनी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वेदों की अपने आप में कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि से उसकी सीमा बन जाती है, क्योंकि हम उसको सीधे समझ नहीं पाते। वेदों के जो भाष्य हैं उनको भी हम बहुत जगह समझ नहीं पाते हैं, पूरे अभिप्राय ठीक ठीक ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तत्व तक नहीं पहुंच पाते। यही बात ऋषियों के लिए भी है। और जो महानुभाव बड़े सज्जन हमारे आसपास हैं, उनकी सीमाएं हमें बहुत कुछ दिखाई दे भी देती हैं, गुरुजनों की, आचार्यों की, परामर्शदाताओं की। लेकिन फिर भी जो जिस क्षेत्र में परामर्श चाहता है, वो उस तरह के व्यक्तियों, महापुरुषों, ग्रंथों में उसका प्रयास करता है। धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर समाज में बहुत से प्रतीक उपस्थित हो गए हैं। उन्होंने अपनी अपनी दृष्टि से कुछ कार्य किया,
और उनके मानने वालों ने उनको उस रूप में उभारा या प्रस्तुत किया। हम जब अपने अध्यात्म को और धर्म को वेदानुकूल चलाना चाहते हैं तो हम महर्षि दयानंद की शरण में आते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद के अभी जन्म के 200 वर्ष का समय चल रहा है। उनके कार्यों को हम 150 वर्ष या कुछ और अधिक का काल दे सकते हैं। महर्षि दयानंद की छवि, महर्षि दयानंद का चित्रण जिस रूप में समाज में प्रचलित हुआ या प्रसारित किया गया, वो एक समाज सुधारक के रूप में था। अभी भी ऐसा ही है। और हम जो उनके अनुयायी अपने को स्वीकार करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास का भाव रखते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनके मन में भी सामाजिक कार्यों और सामाजिक सुधार की प्रमुखता देखी जाती है। इसी आधार पर महर्षि दयानंद के बाद में आर्य समाज या महर्षि दयानंद को मानने वालों के जो कार्य हुए हैं वो अधिकांश समाज या राष्ट्र को केंद्रित करके हुए, यानी समुदाय को केंद्रित करके हुए। धर्म और अध्यात्म का विषय भी रहा, वो भी कुछ सामाजिक दृष्टि से रहा। सामाजिक रूप में जो धर्म या अध्यात्म की बातें थी उससे संबंधित रहा। इन जहां व्यक्तिगत स्वाध्याय, व्यक्तिगत साधना या अध्यात्म की बात आती है तो बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो इस विषय में महर्षि दयानंद को एक प्रतीक के रूप में, आदर्श के रूप में स्वीकार कर पाते होंगे कि हम अपना अध्यात्म का मार्ग महर्षि के द्वारा निर्देशित वाक्यों में, वचनों में ढूंढें। हम जब अपने अध्यात्म को ढूंढने लगते हैं, हम यानी जो महर्षि को स्वीकार करते हैं उनके लिए कह रहा हूं, दूसरों से तो उतनी अपेक्षा हम कर भी नहीं सकते। उनके अपने अपने प्रतीक हैं, अपने अपने ग्रंथ हैं, उसके अनुरूप वो अपने आध्यात्मिक मार्ग को खोजते हैं। लेकिन हम जो महर्षि दयानंद को स्वीकार करते हैं वे भी अपने आध्यात्मिक या साधना के मार्ग के सूत्र महर्षि दयानंद के वाक्यों में उतने अधिक नहीं खोजते जितने कि अन्य ग्रंथों में या अन्य महापुरुषों में खोजने लगते हैं। अन्य जो भिन्न वेद से भिन्न मान्यताओं वाले हैं उनको छोड़ दें तो भी हम अपने अध्यात्म का मार्ग ऋषिकृत ग्रंथों में, जो कि महर्षि ने स्वीकार किए हैं, उनमें ढूंढते हैं। हम योग दर्शन में ढूंढते हैं, हम सांख्य दर्शन में ढूंढते हैं, हम वेदांत दर्शन में ढूंढते हैं। हम अपने अध्यात्म के मार्ग को उपनिषदों में ढूंढते हैं। हम अपने धर्म के मार्ग को मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्रों में ढूंढते हैं। और इनसे भी बढ़कर के हम वेदों में ढूंढते हैं, क्योंकि धर्म वैदिक है। महर्षि ने भी कहा कि वैदिक धर्म है, वही एक धर्म है, सही धर्म है। तो अध्यात्म का मार्ग भी हम वेद मंत्रों में ढूंढते हैं। ये अपने आप में अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, महर्षि दयानंद से सम्मत बात है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो उसकी अपनी अपनी एक सीमा है। वेद में हम धर्म का या जीवन जीने का मार्ग ढूंढते हैं तो वहां अपनी सीमा है। जैसा पहले मैंने कहा, हम पूरा समझ नहीं पाते। और यही बात उपनिषदों और दर्शनों में भी हमें दिखाई देगी, ब्राह्मण ग्रंथों में भी दिखाई देगी।
महर्षि स्वयं इनको अपने से श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं, उन ऋषियों का बहुत मान करते हैं, उनको अपने लिए प्रामाणिक भी मानते हैं। तो उनके द्वारा दिखाए गए एक इस निर्देश के अनुसार जब हम इन ग्रंथों की तरफ उन्मुख हो जाते हैं और उसी आधार पे अपने जीवन को, अध्यात्म जीवन को, विशेष रूप से साधना पथ को चलाने का प्रयास करते हैं, तो महर्षि दयानंद, उनके निर्देश, उनके वचन कुछ पीछे छूट जाते हैं। और इसीलिए आर्य समाज में महर्षि दयानंद को मानने वालों में जो सत्संग, चर्चा, परिचर्चा, उपदेश होते हैं, वो अधिकतर अन्य विषयों के होते हैं, सूक्ष्म धार्मिक या सूक्ष्म आध्यात्मिक साधना से संबंधित कम होते हैं। यज्ञ से संबंधित बहुत होगा, राष्ट्र से संबंधित होगा, समाज परिवार से संबंधित बहुत होगा। ये जो अन्य विषय हैं, ये अध्यात्म से अछूते हैं ऐसा अभिप्राय नहीं है कहने का। ये सब अध्यात्म से जुड़े हुए ही हैं, किंतु उनको देखने, समझने और प्रस्तुति का जो तरीका है वो कुछ भिन्न हो जाता है, वो भिन्न रूप में उभर जाते हैं। महर्षि दयानंद के समस्त साहित्य को यदि हम एकाग्रत एक रूप में देखें और यूं आकलन करें कि इसमें समाज सुधार की बातें अधिक हैं या आध्यात्मिक साधना पथ की बातें अधिक हैं, उपासना और स्तुति प्रार्थना की बातें अधिक हैं, पूरे का आकलन करें हम, तो जो छवि महर्षि दयानंद की बनी या बना दी गई वो उससे मेल नहीं खाती है। महर्षि दयानंद ने, उनके मानने वालों ने जो समाज सुधार के बड़े बड़े कार्य किए, उनके संकेत अवश्य हैं महर्षि के ग्रंथों में, विस्तार भी है। राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया, स्वाधीनता के लिए बहुत कुछ किया, उसके सूत्र और विधान भी बहुत हैं, बिखरे पड़े हैं, बहुत अधिक हैं। किंतु यदि समग्र साहित्य का हम अवलोकन करके यूं देखना चाहें कि इसमें प्रधानता किसकी है, महर्षि दयानंद ने प्रधानता किसको दी, तो वो धर्म अध्यात्म से संबंधित है। ईश्वर परमेश्वर तो महर्षि का छूटता ही नहीं है, वो हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आएगा। वेद और वेद के विधान कहीं ना कहीं किसी रूप में आ जाएंगे। वेद भाष्यों में महर्षि के भावार्थ हैं, वहां परमेश्वर के साथ वो जोड़ ही देते हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी चूंकि महर्षि दयानंद की छवि सामाजिक दृष्टि से अधिक विकसित की गई, विकसित हो गई, और उनकी बहुत सारी बातों को स्वीकार करके हम उन कुरीतियों से बहुत कुछ दूर भी हो गए। जो उनको स्वीकार करते हैं वो कुरीतियां हमारे में नहीं हैं, उस रूप में हम उनके प्रति विशेष मान रखते हैं और कुछ कुछ आध्यात्मिक बिंदु भी उनसे लेते हैं, किंतु प्रमुखता हमारी कहीं और जुड़ जाती है, रुकी रहती है। ये जो आर्ष ग्रंथ हैं या वेद हैं, उनके प्रति प्रमुखता अध्यात्म की दृष्टि से भी आवश्यक है, किंतु फिर हमारी सीमा आ जाती है कि हम उनसे वो ठीक तात्पर्य ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। वो अध्यात्म का मार्ग कौन दिखाएगा? वो महर्षि दयानंद दिखाते हैं। और महर्षि दयानंद के द्वारा जो बातें कही गई, आध्यात्मिक विषय कहे गए, वो उनके अपने नहीं है, वो स्वयं भी कहते हैं कि मैं वेदानुकूल ऋषियों के अनुकूल बात कर रहा हूं। किंतु हम जो मूल सूत्र पकड़ते हैं वो उन वेद और ऋषिकृत ग्रंथों में पकड़ते हैं, महर्षि के वचनों को जैसे कि वो उनसे भिन्न है ऐसा मानते हुए उस पर अधिक ध्यान नहीं देते। इसलिए बहुत कम व्यक्ति
महर्षि को मानने वाले मिलेंगे जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधना के लिए महर्षि के वाक्यों को लेकर के अपना प्रकाश प्राप्त करते हो। उन्हें लगता है कि जैसे बहुत कुछ ये हो गया, सब सुधार हो गया, जीवन अच्छा हो गया, तब ध्यान साधना के लिए कहीं और जाना होगा, कहीं और जगह से हमें वो सूत्र मिलेंगे। क्योंकि समस्या सबकी है कि भाई मैं जैसी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता हूं, जैसा ध्यान लगाना चाहता हूं, जैसी शांति और एकाग्रता अंतःकरण में चाहता हूं, जैसी पवित्रता अंतःकरण में चाहता हूं, वो महर्षि के साहित्य को पढ़ते समझते उनके अनुरूप आंदोलनों में कार्य लेते हुए भी मेरी बन नहीं पा रही। उसे लगता है जैसे कि इसके सूत्र महर्षि के वचनों में नहीं है। समय और काल की कुछ विवशताएं होती हैं। महर्षि के ग्रंथों में अध्यात्म और साधना के सूत्र व्यापक रूप से, बहुत गहराई से भरे होने पर भी, चूंकि उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो कि समाज को, उस समय के और वर्तमान के समाज को भी स्वीकार नहीं थी, तो समाज में काम करना है तो सबकी साथ लेकर के करना होता है। तो और जो सरल कार्य होते हैं वो ले लिए जाते हैं, कुछ कार्य उभर के आ जाते हैं और एक समुदाय, पूरा समुदाय उस कार्य के लिए बढ़ चलता है, उसी की प्रमुखता बन जाती है। और दूसरे व्यक्ति भी जो अपने अन्य ग्रंथों या महापुरुषों के प्रति आस्था रखते हैं, वे भी सीधे सीधे तो नकार भी नहीं पाते, लेकिन उन महापुरुषों की वो बातें ले लेते हैं जो कि उनके अनुकूल होती हैं, समाज के अनुकूल होती हैं। तो महर्षि दयानंद को सामाजिक सुधारक के रूप में प्रस्तुत करना, ये आर्य समाज या महर्षि दयानंद को मानने वालों को भी अनुकूल लगा, और जो अन्य मत संप्रदाय थे उन्हें भी महर्षि दयानंद को इस रूप में प्रसिद्ध करना अधिक अनुकूल लगा, क्योंकि वो वहीं तक सीमित हो जाएंगे, बाकी चीजों को हम अपने रीति से जैसा चाहते हैं वैसा करते रहेंगे। और जो पाश्चात्य या अन्य आधुनिक विचारक, चिंतक या जो ईश्वर को नहीं मानने वाले थे, वो भी युक्ति और नीति से, रीति से सोचते हैं, वो भी अंधविश्वास आदि को नहीं स्वीकार करते, उनके भी वो अनुकूल हुए और महर्षि का यही स्वरूप विकसित हो गया। किंतु महर्षि के प्रति श्रद्धा रख करके जो भले ही सामाजिक सुधार में लगे हैं, अपने जीवन के सुधार में, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि रखते हुए भी जब जब उनको पढ़ेंगे कहीं भी, हमें वहां पर अपना अध्यात्म पथ प्रशस्त होता हुआ दिखेगा। वो चाहे उनके द्वारा किए गए स्तुति, प्रार्थना, उपासना के प्रसिद्ध अर्थ हों, जिनको कि हम प्राय बोलते रहते हैं, अपने आप में बहुत आध्यात्मिक और मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। महर्षि दयानंद का उद्देश्य आध्यात्मिक ही था, ईश्वर और आत्मा ही थे। आत्मा का उद्धार, आत्मा की जीवन की, इस मनुष्य जीवन की सफलता ईश्वर को मानने में ही है, ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को मानने में ही है। हम धार्मिक दृष्टि से एक साकार निराकार परमात्मा के विषय को लेकर के प्रसिद्ध रहे, बहुत वो तो रहा, धार्मिक दृष्टि से कह लें, उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक भाग रहा। उसको हमने अपनी साधना के साथ में ईश्वर के अन्य स्तुति, प्रार्थना या तो जो गंभीर एकाग्रता होती है उसके साथ में नहीं जोड़ा। ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को जानने मानने या प्रार्थना करने तक उसको जोड़ के रखा, बाकी साधना के लिए कुछ और चाहिए हमें। महर्षि का अभिप्राय हम आर्य समाज की दृष्टि से आर्य समाज के नियमों में भी देख सकते हैं कि उन 10 नियमों में समाज सुधार की कितनी या कौन सी बातें लिखी हुई हैं। ये उनका पूरा दृष्टिकोण है, मानव मात्र के लिए है, यद्यपि आर्य समाज के नियम है।
उसमें समाज की चर्चा है, लेकिन वो समाज सुधार जिस तरह से वो प्रसिद्ध हो गए उस रूप में नहीं है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार ये समाज हो गया तो शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने के रूप में, वहां अंधविश्वास मिटाने की दृष्टि से वहां कुछ लिखा हुआ नहीं है। यद्यपि ये सब चीजें करने पे, सत्य असत्य के ग्रहण करने छोड़ने आदि में, इन सबको करने से भ्रांतियां, अंधविश्वास, कुरीतियां हटेंगी, समाज सुधार होगा, ये अवश्य है। लेकिन उनकी प्रस्तुति में समाज सुधार नहीं है मुख्य। वो सारा स्वरूप व्यक्ति और परमात्मा को लेकर के है, जो 10 नियमों में हमें प्राप्त होता है। तो महर्षि दयानंद को उनके इस 200वें जन्मदिन के प्रसंग में आध्यात्मिक दृष्टि से समझने और उनके द्वारा दिए गए वाक्यों को अपना मार्गदर्शक बनाने की बहुत आवश्यकता है, उभारने की आवश्यकता है। समाज सुधार के बहुत सारे कार्य दूसरों ने भी किए और कर रहे हैं, और कई जगह हमारे से अधिक भी कर रहे हैं। और चूंकि आर्य समाज या महर्षि के मानने वाले उन समाज सुधारों तक अधिक सीमित रहे, तो अब लगता है अब क्या करें, वो तो विषय चला गया, वो तो दूसरों के हाथ में चला गया, या दूसरे भी कर रहे हैं, हमारे को करने के लिए जैसे कुछ बचा नहीं और शिथिलता हो गई। महर्षि का जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वो जो आध्यात्मिक सूत्र है, यदि वो प्रारंभ से इस समाज सुधार के साथ जुड़े रहते तो आज हमें ऐसा खालीपन नहीं लगता कि अब क्या करें, ये तो सब हो चुका है या हो नहीं पा रहा है, बस चल रहा है, दूसरे भी कर रहे हैं, हम क्या विशेष कर रहे हैं। महर्षि दयानंद की विशेषता आध्यात्मिक है। सामाजिक सुधार की बहुत सारी बातें हम विभिन्न महापुरुषों, चिंतकों या आंदोलनों से प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाएंगी बहुत सारी, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध प्रकाश, शुद्ध दृष्टि और कहीं से नहीं मिल सकती। वहां कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। तो यद्यपि महर्षि दयानंद ने ऋषियों और वेदों का निर्देश किया, लेकिन उनको देखने के लिए महर्षि के वचनों को, उनकी व्याख्याओं को आधार बनाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम अपने आध्यात्मिक मार्ग को महर्षि के वचनों में बहुत अच्छे से खोज सकते हैं और अपने समाधानों को प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय मैं यहीं तक रखता हूं, लेकिन महर्षि का जो अध्यात्म है वो कैसा है, क्या विशेषता है, उसको धीरे धीरे आगे जानने और समझने का प्रयास करेंगे, चिंतन करेंगे। ये भी एक महर्षि के द्वितीय जन्म शताब्दी के प्रसंग में बड़ा विचारणीय और उभारने योग्य विषय है। आज का विषय इतना ही रखता हूं। ओम शांति। नमस्ते। प्रवचन के लिए श्रद्धेय मौर्य जी का धन्यवाद। आपने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया कि किस तरह से स्वामी दयानंद जी सरस्वती एक समाज सुधारक के रूप में उनको प्रस्तुत। अतिथि यज्ञ के होताओं के क्रम में आज 1 नवंबर 2023 आज के अतिथि यज्ञ के होता है श्री शैलेश नवाल जी अजमेर से। आज आपका जन्म दिवस है। आप हमारे परोपकारी सभा के यशस्वी कोषाध्यक्ष श्री सुभाष नवाल जी के सुपुत्र हैं। सुभाष नवाल जी अपने पुत्र के जन्म दिवस पर इस पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित हुए एवं वैदिक मंत्रों से यज्ञ का कार्य संपन्न किया। आपकी धर्मपत्नी जी रमा जी भी उपस्थित हुई है, दोनों उपस्थित हुए। अगले हैं श्री प्रमोद चौधरी जी सूरत से। आज आपका भी जन्म दिवस है। अगले होता है श्री पुनीत मदान जी फरीदाबाद से। आज आपका भी जन्म दिवस है। अगले हैं श्रीमती पारुल जी व श्री नवदीप चौहान जी नई दिल्ली से। आज आप श्री यथेष्ट जी के जन्म दिवस पर अतिथि यज्ञ के होता है।
एवं आज के हमारे एक और मुख्य यजमान श्रीमती कमलेश जी एवं श्रीमती कांता जी। श्रीमती कमलेश जी आज आप अपने सुपुत्र श्री दीपक जी के जन्म दिवस पर मुख्य यजमान बनी एवं श्रीमती कमलेश जी एवं श्रीमती कांता जी की परोपकारी सभा को 5100 रुपये का सात्विक दान भी प्राप्त हुआ। एवं 29 अक्टूबर 2023 के तिथि जी के होता थे श्री सत्यदेव सिंह जी सहारनपुर से। 29 अक्टूबर को आपकी वैवाहिक वर्षगांठ थी, उस अवसर पर आप अतिथि जी के होता थे। एवं अगले थे श्रीमती नीना चौधरी जी श्रीगंगानगर से। आप भी 29 अक्टूबर 2023 को अतिथि जी के होता थे। आप शिवरात्रि महानुभावों में से अनेक शिवरात्रियों ने विभिन्न प्रकल्पों के हेतु परोपकारी सभा को सात्विक दान किया है। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। श्री नरसिंह जी सहारनपुर से आपने 200 रुपये का सात्विक दान गौशाला के लिए दिया है। अगली है श्रीमती शीला देवी जी मित्तल जयपुर से। आपने 2100 रुपये का सात्विक दान अतिथि जी के निमित्त दिया है। श्री महात्मा जवर सिंह आर्य जी सहारनपुर से 1100 रुपये गुरुकुल के लिए तथा 1000 रुपये गौशाला के लिए। श्री नाथीराम आर्य जी सहारनपुर से 500 रुपये गुरुकुल के लिए तथा 500 रुपये गौशाला के लिए। डॉक्टर विजेंद्र सिंह आर्य जी सहारनपुर से 500 रुपये गौशाला के लिए। श्री ताराचंद आर्य जी सहारनपुर से 500 रुपये गुरुकुल के लिए तथा 500 रुपये गौशाला के निमित्त। श्री जयपाल सिंह आर्य जी सहारनपुर से 500 रुपये गौशाला के लिए। कमला देवी मानकस्था जी सहारनपुर से 500 रुपये गुरुकुल तथा 500 रुपये गौशाला के लिए। श्री प्रणव कुमार आर्य जी सहारनपुर से 800 रुपये गुरुकुल तथा 800 रुपये गौशाला के निमित्त। मुनि गोलहर सिंह जी एवं सहयोगी सहारनपुर से आपने 5000 रुपये का दान गुरुकुल के लिए दिया है। डॉक्टर देवेंद्र आर्य जी जलालाबाद शामली से आपने 500 रुपये का दान गौशाला के लिए दिया है। श्री चंद्र बोस जी दखोड़ी से 500 रुपये गुरुकुल तथा 500 गौशाला के लिए। महात्मा श्याम सिंह जी आर्य सहारनपुर से 500 रुपये गौशाला के लिए। श्री शिव कुमार आर्य जी सहारनपुर से 251 रुपये का दान गौशाला के लिए। डॉक्टर मोटी राणा जी आर्य सहारनपुर से 500 रुपये गुरुकुल तथा 500 गौशाला के लिए। श्री ईश्वर आर्य जी रुड़की से 500 रुपये गौशाला के लिए। श्री राजकुमार आर्य जी सहारनपुर से 350 रुपये गुरुकुल तथा 350 रुपये गौशाला के लिए। श्री पवन कुमार आर्य जी सहारनपुर से आपने 200 रुपये का सात्विक दान परोपकारी सभा को दिया है। परोपकारी सभा आप सभी दानदाताओं का धन्यवाद करती है एवं आप सभी के संपूर्ण परिवार के मंगलमय जीवन, दीर्घ आयुष्य, सुख समृद्धि की परमपिता परमेश्वर से कामना करती है।